आज इलेक्शन की पहली एक चीज सामने आई और वो चीज है इत्तेहाद। एक नया इत्तेहाद बना है और इस इत्तेहाद से साबित होता है कि अगले इलेक्शन जो है उसके अंदर सूरत-ए-हाल क्या होगी। एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों आज इकट्ठे हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि सिंध की दूसरी पार्टीज को भी शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये एक नुक्ता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले इलेक्शन के लिए पेश किया गया। अब सवाल यह है कि एमक्यूएम का नून लीग से मिलना, इसका नून लीग को फायदा होगा या एमक्यूएम को फायदा होगा, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा, और अगर होगा तो कितना नुकसान होगा, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज भी पीटीआई की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। एक तरफ पीटीआई जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मांग रही है और दूसरी तरफ नए जो सियासी इत्तेहाद हैं वो सामने आ रहे हैं। ये दोनों नुक्ते हमारे आज के शो का इशू होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, आईपीपीज के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और ख्वाजा इसारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये दो चीजें हैं, एक तो नून लीग अब जाहिर है सिंध में दाखिल हो चुकी है और एमक्यूएम के साथ उनका इत्तेहाद हो गया, बाकी पार्टीज के साथ भी उनका इत्तेहाद हो जाएगा। तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये आपकी जो स्पेस है उसको खींचने की कोशिश की जा रही है या फिर फेल ही हो जाएंगे आके? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल पे हिली हुई है। ये हर इलेक्शन में सब आपस में मिल जाते हैं, छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी ये मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है। सिंध के शहर कराची में एमक्यूएम है, उसकी वजूद से इनकार नहीं कर सकते, वो वहां से जीतते भी हैं, लेकिन इस बार उनकी भी वो सूरत हाल नहीं है जो पहले वाली थी। अब बार बार हुकूमतों में भी आए और कहते हैं मसाइल वही हैं, मसाइल हैं, आप हुकूमत में जाते हैं फिर भी मसाइल तो होते हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आने दें इंतखाब। ये हम इस सूरत हाल पे हिल गए हैं, ये सब जमा हो जाते हैं, अभी भी जमा हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये किसी मंशूर पे जमा नहीं हो रहे, ये पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जमा हो रहे हैं। ये समझते हैं हमें शिकस्त देना पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल है, लिहाजा सिंध के कौम परस्तों को मिलाएंगे, एमक्यूएम भी मिल जाएगी, कहाँ कौम परस्त सिंध के, कहाँ एमक्यूएम, वो भी मिलाएंगे, नून लीग मिलाएंगे, जीडीए मिलाएंगे, सारी दुनिया की पार्टियां मिलाकर पीपल्स पार्टी से मुकाबला करेंगी। लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सिंध में तो जीतेगी, लेकिन मिलाएंगे कौन? चीज समझ नहीं, क्योंकि इत्तेहाद तो नून लीग ने किया, क्योंकि इत्तेहाद तो नून लीग ने किया, लेकिन आपने कहा कि मिलाएंगे, ये मिलाएंगे कौन है जी? ये नून लीग ही मिलाएंगे भी, मैं और किसी और को नहीं कह रहा हूं। नून लीग ही वक्त आने पर सबको मिलाती है, वक्त आने पर कौम परस्तों को भी अपने साथ उठा लेती है, सारी जमातों को मिलाकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं। जीडीए हर इलेक्शन में ऐलान करती है हम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो मुतबादिल नहीं बन सके हैं, आइंदा भी नहीं बनेंगे। भले मिलजुल कर इलेक्शन लड़े, हम जरूर लड़ेंगे इलेक्शन। आपसे लड़ाया जा रहा है वो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके केसेस, तो ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल होगी फिर उसके बाद? हम मफरूजों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब गुज़िश्ता इंतखाब में कराची के एक हल्के की रिजल्ट 2 दिन नहीं आई, तो कराची क्या कोई बुगटी में था, कोई कबायली इलाकों में था, उनको मैनेज करना था, वो करते हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। नामुमकिन रिजल्ट नामुमकिन जो होना था वो उन्होंने करके दिखाया। 2 दिन लारी की रिजल्ट रुकी रही, समझ में आता है किसको, अभी नहीं पहुंची, अब तो कहाँ चली गई वो रिजल्ट। इसी तरीके से करते हैं, अभी भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ जो होता है ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हमारी तो क़यादतों को कत्ल किया गया है, रिजल्टें चुराई गई हैं, नतीजे तब्दील किए गए हैं, लेकिन हम भी सियासी मैदान में रहते हैं, भागते नहीं है। और हर इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनाकर किसी न किसी को लाते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है कि झील के परिंदे कभी इस किनारे कभी उस किनारे। अभी इस साल भी ऐसा ही इलेक्शन आने वाली है और झील के परिंदे सारे नून की नदी किनारे पहुंच जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आपको तस्वर नहीं होगा, ये इनकलाबी पार्टी, ये नजरियाती पार्टी, ये पाकिस्तान को बचाने वाली पार्टी
उसमें कौन कौन जमा होगा वो आप खुद देख लेंगे। जब देख लेंगे तो आप राय भी कायम करना कि ये कौन किसको लाया है, कौन किसके कहने में है, कौन किसके तावीज में चलता है। सीधी बातें हैं। हम सियासी कारकुन हैं, हम भागते नहीं हैं, हम इलेक्शन करेंगे, जो भी रिजल्ट होगी हम करेंगे। तो आपका ख्याल है कोई और ला रहा है, इन सबको इकट्ठा कर रहा है? मैं ये अभी आप बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लेते, मैं फंस जाता हूं। मैं इतना इल्म वाला आदमी नहीं, सीधा सवाल है। सूरत हाल को देखूं, लेकिन सीधे के जवाब में दे रहा हूं। मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि इतनी गहरी सोच रखूं, लेकिन एक बात तय है, कोई तो है इनके पीछे जो भागे भागे पहले पहले चले जाते हैं। एमक्यूएम को मशवरा कौन देता है? हालात भाई, अभी हालात तब्दील हो रहे हैं, अब आप जाएं इधर, ये बोलता कौन है? अभी कोई नहीं गया है, ये कल पहुंच गए। और शहबाज शरीफ साहब बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं, मैं देख रहा था आज टीवी पर, अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी अच्छी है एमक्यूएम की, ये कौमी मफाद में जाते हैं, बस जो मुल्की मफाद है ना उनकी खातिर ये मजबूर होकर चले जाते हैं। अभी ये इन्होंने अभी कहा, मेरे भाई हैं एजाज साहब, वो क्या कह रहे थे, हमें वो बुलाते हैं हम चले जाते हैं, वो बुलाते हैं चले जाते हैं। आप बुलाने पे ही बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आसफ जरदारी बुलाए आप चले जाओ, आपको चौधरी साहब बुलाए चले जाओ। कोई अपने भी उसूल होते हैं, कोई अपना भी सियासी रास्ता होता है, वो आप उसका आपका तस्करा नहीं करते कि आपकी हिकमत अमली क्या होती है, वो सब जानते हैं। अभी मैं जितना भी झूठ बोलूंगा टीवी पे बैठकर, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे दिल में क्या है। आप लाख बातें बताएं, अब इनको जमा कौन करेगा? कौम परस्त भी वहां जमा होंगे, इस्लाम परस्त भी वहां जमा होंगे, वफाक परस्त भी वहां जमा होंगे। आप तस्वुर करें ना, ये इतनी सारी मुख्तलिफ कुव्वतें जिनका चेहरा एक दूसरे को अच्छा नहीं लगता, वो सब मिलेंगे तो कोई तो होगा इनको मिलाने वाला, कोई तो उनको समझाने वाला होगा। यार ऐसे न करो, मिलो तब we were never part of any party. We were never part of any party. अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ। देखिए, अचक ज़ई साहब जो हैं और मेंगल साहब, उन लोगों ने भी वो बातें की। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे हो रहे, इन दोनों पार्टियों ने मिलके क्या, ये जब 13 थे इन्होंने क्या तीर मार दिया, तो ये दोनों मिलके कर लेंगे। एंड में तो वही इसहाक डार साहब है ना। लेकिन आपने जो बात की है, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम देख रहे हैं हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद जू जू वो कहते हैं ना, वो ऊंट अपने करवट बैठेगा, वैसे वैसे हमारे पास चॉइसेस होंगे, हम अपने चॉइसेस आके करेंगे। मुख्तलिफ पार्टीज होंगी, उनके साथ आप इल्हाक कर सकते हैं। हम बेसिकली इल्हाक अगर करेंगे तो उन लोगों के साथ करेंगे कि जो के क्या कह सकते हैं, प्रो डेमोक्रेटिक हो, जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा ना देखते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सारी पार्टियां हैं नहीं, उसमें देखिए, अच्छा चलिए आप ऐसे लिस्ट बनाएं, ज्यादा ना देखते, आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी पार्टियां जिनके साथ मेरे लिहाज से अगर आप आपके इस वक्त देखें ना, इस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि इंतखाबात चाह रही हैं और बाकी नहीं चाह रही। उनमें से एक जमात इस्लामी है, एक पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग तीनों का इत्तेहाद हो सकता है। देखिए, वो तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इन सब चीजों को देखकर, असेस करके, डिस्कशंस करके, उसके बाद देखेंगे जब वक्त आएगा। एज ऑफ नाउ हम ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वी आर इनफ एज वी आर। ठीक है चौधरी साहब, ये ज्यादा एतराज जो है ना वो पीटीआई को ये हो रहा है कि जी हमें जलसा करने की इजाजत तो दे दें, ना हम अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, ना हमारे अपने बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उसके बारे में कुछ पता है, ना हमें अपने लीडर के बारे में पता है कि उनके केसेस क्या क्या बनेगा। तो जब स्पेस ही सारी हमारी छीन ली गई है तो फिर इस जमहूरियत को जमहूरियत कैसे कहा जाएगा? बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हौसला भी करना चाहिए ना। जो जिस माहौल से आप लोगों ने दूसरी पार्टियों को गुजारा है, अब अगर वो वक्त आप पर आ गया है तो कोई बात नहीं, बाहिम्मत होकर मुकाबला करें सूरत हाल का। और ये तो हम सब ने, हमारे तो लीडरों को फांसी दे दी गई, हमारे लीडर को तो गोली मार दी गई, हमारे तमाम एमएलए जेल में होते थे, सारी पार्टी ना हिलकर हर दे दी गई। अभी नून लीग से भी कम नहीं हुआ। लेकिन आप इतना जल्दी क्या कर रहे हैं? अभी ठहरे ना, अभी आप मुकम्मल पार्टी नहीं बने, आस्ते आस्ते बन जाएंगे, फिर ये सूरत हाल आपको अजीब नहीं लगेगी।
आपको हिम्मत करनी चाहिए, मुकाबला करें, हिम्मत करें। बाकी हम किसी सूरत-हाल से नहीं घबराते। जब से पाकिस्तान, चौधरी साहब, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है तब से जदोजहद में है। हुकूमत में है तो भी जदोजहद में साथियों का मुकाबला करती है, हुकूमत में नहीं है तो जेलों का और केसों का मुकाबला करती है। पीपल्स पार्टी होती जदोजहद में। हम नहीं डरते, न इंतखाब से, न तहरीक से, न किसी बात से, न जेलों से डरते। हम जेलों में भी इसी अंदाज, हम रोते नहीं है, जेल में जाते हुए रोते नहीं है। हम जेल का सुन के भाग नहीं जाते, हम छुप नहीं जाते जेलों का सुन के, हम सामने जाते। भाई ठीक है, जो हुआ है हम मुकाबला करेंगे सूरत हाल का। लेकिन हमारे यहाँ दो बातें तय है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते, पाकिस्तान के इदारों पर ऐसी तनकीद नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इदारों पर हमले नहीं करेंगे। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, हमने किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी अदालत में दाखिल होकर वो तबाही नहीं मचा दी। हम ऐसा नहीं करते। हमारा एहतजाज है, रास्तों पर है, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, लेकिन ये जो रास्ता आपने अख्तियार किया था वो गलत था। अभी आपको सियासी बनना चाहिए, पहले आप सियासी नहीं थे। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं आपके, ना आपके लीडर की जबान सियासी थी, ना आपका लहजा सियासी था, न तरीकेकार सियासी था। अभी हालात ऐसे आ गए हैं कि आपको सियासी बनना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हो कि हम सियासतदानों से भी बात करेंगे, तमाम पार्टियों से भी, पहले आप इस बात के लिए तैयार नहीं थे। ओके, अब क्या कहें, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया, तो हमको उनको हम दुआएं दे रहे हैं जिन्होंने आपको सियासी रास्ता दिखा दिया है कि अपनी सियासी पार्टी से बातचीत करनी पड़ेगी, सियासी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तभी मामला हल होंगे, वैसे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बहरहाल अल्टीमेटली चांदनी साहब यही करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। खाई साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप हर बार जब किसी इत्तेहाद में जाते हैं